हर फ्री फायर प्लेयर का एक सवाल तो ज़रूर होता है, भाई कैरेक्टर स्किल बता दो। पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। लूना कैरेक्टर था, लूना से रेट ऑफ फायर लो और मूवमेंट। भाई ये फ्री स्टाइल बनो ना, ये स्पोर्ट्स वाले बोर्ड होते हैं। कि इनमें से कोई भी राइट नहीं है एंड हमें भी पता नहीं है कि इनमें से कौन सी स्किल सबसे अच्छी है, क्योंकि कोई कैरेक्टर हील करता है तो कोई रिवील, कोई तोड़ता है तो कोई फोड़ता है, और भाई लोकेशन एक्सपोज करना तो बहुत ईजी हो चुका है। तो मैंने एक चैलेंज लिया है, हर फ्री फायर कैरेक्टर के पास सेम अपॉर्चुनिटी होगी ये ट्रॉफी जीतने की एडिटिंग में। और बोरिंग न करने के लिए मैं ये सब ट्राई करूँगा एक नॉकआउट स्टेज की तरह, लाइक पहले क्वार्टर फाइनल, देन सेमीफाइनल एंड देन फाइनल। और 8 कैरेक्टर इसलिए क्योंकि तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट बैटल, ऑस्कर वर्सेस तात्सुया। अभी वैसे तो गरीना कहती है हैकर्स को बैन करो, बट अगर आप ऑस्कर की स्किल देखो तो भाई ये कहाँ से फेयर लग रही है आपको। मतलब भाई ऐसा लगता है डेवलपर ने नहीं हैकर ने बनाई है, क्योंकि ये हैक सिर्फ ग्लोअल के आर पार जाती है और एनिमी को 50 का डैमेज भी देती है। पर वहीं पर अगर हमारा दूसरा कैरेक्टर देखें तो उसमें कोई इतना ज़्यादा हैक नहीं नज़र आती, क्योंकि वो सिर्फ पार जाता है एंड एनिमी को कोई धक्का वगैरह भी नहीं देता, सामने जाके मर भी सकता है वैसे। बट अगर आप एक प्रोफेशनल तात्सुया यूज़र हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। पर अभी के टाइम पर ऑस्कर विनर है, क्योंकि इसका कूल डाउन टाइम भी काफ़ी कम है, इतना ज़्यादा कम तो नहीं पर काफ़ी कम है कंपेयर टू तात्सुया। एंड ऑस्कर और भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस देता है। तो अब है ज़ेन कैरेक्टर इन फ्री फायर। इसकी एक सिंपल स्किल है, मतलब ग्रीन आपको बोल रहा है कि आप 1.5 बंदे हो, क्योंकि आपको 70 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट मिल जाएंगे, और वो भी पूरे 15 सेकंड्स तक, मतलब एनिमी से लिटरली 1.5 HP ज़्यादा। और एक और शॉकिंग बात भी है, अगर आप स्किल के अंदर अंदर किसी और बंदे को मार देते हो तो आपकी स्किल दोबारा रीसेट भी हो जाएगी। पर स्नाइपर से बच के रहना, क्योंकि अगर एक शॉट भी लग गई तो शील्ड पॉइंट ऐसे उड़ेंगे जैसे मेरा एक दिन में माइनस लगता है। अबे तो साले। अब है हमारा कंपेटिटर क्रोनो, जिसकी स्किल काफी सिंपल है। ये 5 मीटर का एक शील्ड बनाता है 10 सेकंड तक, और उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। देन उसके बाद चाहे आप अंदर इमोट दिखाओ या फिर अपनी लूट क्रेट बनवाओ, वो आपका काम है। एंड इसके स्किल का एक और एडवांटेज भी है, अगर आप इसे चलाना जानते हो तो आप अंदर बाहर एनिमी को करके इजीली मार भी सकते हो। पर यहाँ पर हमारा विनर कौन है? तो यहाँ पर हमारा विनर है क्रोनो। वो कैसे, मैं समझाता हूँ। क्योंकि चाहे आपके पास 70 शीट पॉइंट्स ही क्यों ना हो, अगर आपको एक हेड लग गया या एसीटी वगैरह की एक गोली भी, तो वो सारे उड़ जाएंगे। पर वहीं पर ही अगर आपको क्रोनो यूज करना आता है तो आप लिटरली बहुत कम डैमेज में ही सामने वाले एनिमीज को मार सकते हो, एंड इवन तो आप क्लच भी निकाल सकते हो। और राइट, अभी तक सिर्फ हमारे 2 कैरेक्टर्स ही सेमीफाइनल्स में पहुंचे हैं, एंड अभी तक तो काफी सारे और भी बड़े हैं। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात भी जो मैंने आपको नहीं बताई, सेमीफाइनल में हम एक न्यू चैलेंज रखेंगे। लाइक अभी अगर हम स्किल वर्सेस कर रहे हैं तो नेक्स्ट बार हम कुछ और कंपेयर करेंगे, लाइक एनीथिंग, हम लोग कुछ रैंडम चैलेंज भी दे सकते हैं। एंड फाइनल में भी कुछ इंटरेस्टिंग होगा। तो मोर्स छुपाता है एंड कोडा वही रिवील करवाता है। साले बस सिंपल स्किल है। पर इन दोनों में से गेम में सबसे ज्यादा एडवांटेज कौन देगी वो तो कंपेयर करके ही पता चलेगा। सबसे पहले मोर्स एक स्टेल्थ मोड में चला जाता है, एंड जब भी ये स्टेल्थ मोड में जाएगा तो 12 मीटर के रेंज में कोई भी बंदा होगा तो ये सिर्फ उसे ही नजर आएगा, बाहर में नहीं नजर आएगा। पर ये गरीना का कहना है, अगर आप गौर से देखोगे तो ये इजीली आपको नजर आ रहा है। हाँ, वो अलग बात है, अगर ऑटो एम आपका कैंसिल हो सकता है 4 मीटर के बाहर, अगर 4 मीटर के अंदर हो तो आपका ऑटो एम भी कैंसिल नहीं होगा। पर कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि आपकी 20% तक स्पीड इनहेंस हो जाएगी एंड 25 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट भी मिलेंगे स्किल के टाइम पर। पर यहीं पर ही हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आता है कि यहाँ पर अगर आपको कोई एनिमी दिख जाता है एंड अगर आप स्किल कैंसिल करने जाते हैं तो उसी में ही आपको 0.80 सेकंड्स लग जाएंगे। एंड अगर आपके सामने कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है तो पर यहाँ पर एक और शॉकिंग बात भी आती है कि यहाँ पर हमारा कूल डाउन टाइम सिर्फ 45 सेकंड्स ही है। एंड अब है कोडा, तो ये एक अरोरा पावर छोड़ता है एंड उसमें 50 मीटर के अंदर जितने भी बंदे होंगे वो इनकी लोकेशन रिवील कर देगा 4 सेकंड तक। मतलब ये इफेक्ट 8 सेकंड तक रहेगा, बट 1 सेकंड के बाद फिर लोकेशन रिवील होगी, एंड देन 1 सेकंड बाद, एंड देन 1 सेकंड बाद। एंड 8 सेकंड तक जब ये स्किल ऑन रहेगी आपको 15% तक एक्स्ट्रा मूवमेंट स्पीड भी मिलेगी। एंड भाई इसका भी कूल डाउन टाइम सिर्फ 45 सेकंड्स ही है। बट यहाँ पर हमारा विनर कोडा है, क्योंकि देखो कोडा ज़्यादा काम आता है कंपेयर टू मोड्स। एंड मोड्स का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो उसका कैंसिलिंग टाइम, अगर उससे गरीना हटा दे तो ये जीत सकता है कोडा से। अब है A124 वर्सेस नेरो, यानी फ्री फायर का सर्टिफाइड टेडी बियर टेररिस्ट। ये काफ़ी भयंकर सब पॉलिसी छोड़ता है जो कि एनिमीज पे चिपक जाता है। और रुको, ये देखो भाई, डिप्रेशन। मतलब भाई असली दिमाग तब खराब होता है जब आपकी ये ग्लू वॉल भी ब्लॉक कर देता है एंड आपको 6 HP पर सेकंड डैमेज भी देता है। एंड भाई ये फ्री फायर का वाहिद ऐसा करेक्टर है जो कि लिटरली क्लोज रेंज में भी वर्क करता है एंड 100 मीटर तक ट्रैवल भी कर सकता है। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो ये है कि इसमें आपकी भी स्किल ब्लॉक हो जाएगी, तो थोड़ा गौर से। तो अब है इसका कंपेटिटर, मतलब उसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सोचो आप एक रैंक मैच में हो, आपके पास सिर्फ 175 HP है एंड आपके पास है सिर्फ एक खाली पेट की स्किल, और वो भी थोड़े बहुत टाइम तक नहीं, जब भी आप फाइट लेने जाओगे 20 सेकंड तक ये ब्लॉक हो जाएगी।
मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा। हाँ पर यहाँ पर आपको कूल डाउन टाइम थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा 75 सेकंड्स तक, बट कोई मसला नहीं है क्योंकि पूरी स्किल ब्लॉक कर देता है ये। और यहाँ पर हमारा इजीली विनर है A124, क्योंकि जब एनिमी की स्किल ही नहीं बचेगी तो वो खेलेगा क्या। तो अब है हमारा सेमीफाइनल एंड जिसमें मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रखी है, क्योंकि मैंने खुद से एंड चैट जीपीटी से पूछ के कुछ हार्ड चैलेंजेस रख दिए हैं इस व्हील में। एंड इसमें जो भी चैलेंज आएगा वो देखते हैं इन चारों करेक्टर्स में से पहले कौन पूरा कर पाता है। तो लेट्स स्पिन इट। ओके, तो यहाँ पर हमारा विनर निकल चुका है हु कैन गेट 5 किल्स विद द फर्स्ट वेपन दे पिक्ड अप। और इसे थोड़ा चैट जीपीटी ने तो नहीं, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया था भाई, मैंने गलत कर दिया था थोड़ा उस टाइम पर। एक्चुअली में ये है कि 2 मैचेस खेलेंगे एंड उन 2 मैचेस में जिसके ज़्यादा किल्स होंगे वो जीतेगा। आई नो इससे थोड़ा मतलब वो अलग ही लेवल का। तो ऑलराइट, मैंने सिर्फ ऑस्कर स्किल ही लगा ली है एंड सिर्फ ऑस्कर स्किल लगाई है और कोई भी इवन तो मैं पैसिव स्किल भी नहीं यूज़ कर रहा। सिर्फ एक पैड की स्किल यूज़ कर रहा हूँ एंड वो भी स्काउटिंग के लिए, ताकि मैं नेक्स्ट लोकेशन पर R1 दूँ एंड वहाँ पर रश करके बंदे को फिनिश कर सकूँ। ऑलराइट गाइस, गेम स्टार्ट हो चुकी है और लोगों ये देखो तुम लोगों को मूवमेंट दिखाता हूँ। तो लैंड हम लोग सिर्फ टीवी टावर पर ही करेंगे अगर सुलारा मैप आया तो, क्योंकि जस्ट रश ही करना है, ताकि एक तो गेम भी जल्दी खत्म हो जाएगी, मेरे पास स्टोरेज कम है और दूसरा किल्स भी नहीं निकालने हैं काफ़ी सारे। अब यहाँ पर मैं जैसे लैंड करता हूँ मुझे सामने एक बंदा दिखता है जो कि वहाँ तो नहीं मिलता, फिर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ से बाइजन मिलती है एंड सामने एक बंदा दिखता है, अभी आई डोंट नो ये वो है या कोई और, तो उसे मैं पूरी बाइजन भर के इजीली फिनिश कर देता हूँ। बाकी व्यूज़ तो मेरे आते नहीं, पर आप लोग अगर आ गए तो कॉमेंट में ये बता देना कि आपको ऐसी रिकॉर्डिंग चाहिए या फिर दूसरी ऊपर से जो होती है, क्योंकि इसमें मेरी एचडी वगैरह शो हो रही होती है और इससे थोड़ा बहुत जल्दी भी हो जाती है। और राइट, वहाँ से लूट करने के बाद फिर सामने आता हूँ, क्योंकि ये बंदा मुझे कब से डैमेज दे रहा था, इसे 2 शॉट मारता हूँ और ये बंदा फिर ग्लोवल लगा लेता है और तभी मुझे पीछे ओजी से कोई बंदा काफ़ी सारा डैमेज देता है और जब मैं पीछे देखता हूँ तो ये देखो भाई पूरी यहाँ पर भर के मार देता हूँ और कोई और पीछे से ACAT मार देता है। और इस टाइम पर मुझे लग रहा था कि मुझे मैक 10 मिलेगी एंड मुझे उजी मिलती है, तो अब कोई ना, क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं दोबारा उसी बंदे पर जाता हूँ, क्योंकि अगर उस बंदे को मार दिया तो हम पे कोई थर्ड पार्टी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मुझे सामने वही बंदा लकीली दिख जाता है, यहाँ पर मैं नीचे कूदता हूँ, इसे काफ़ी सारा डैमेज देता हूँ एंड ये बंदा नीचे चला जाता है और इसे देखो मैं हेडशॉट मार के मार भी देता हूँ, पर इसका राइडन की वजह से मैं मर जाता हूँ यार, क्या बोलूँ। मतलब मेरी 20 एचपी बची थी और राइडन 40 खा जाता है, पर क्या कर सकते हैं। यहाँ पर रिप्ले भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो मेरा राइडन की वजह से मैं मरा हूँ। बाकी पहले मैच में हम लोगों ने 701 का डैमेज दिया है, 3 किल किए हैं और ऑस्कर याद करना तो मैं भूल ही गया था, डिप्रेशन। और ऑस्कर यूज़ करना तो मैं भूल ही गया था, कोई ना नेक्स्ट में यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट आ चुका है हमारा बरम्यूडा मैप और यहाँ पर पता नहीं क्या मेरे अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पर मैं R1 देता हूँ, यहाँ पर देखो 7 बंदे, वैसे R1 की लोकेशन कम होती है तो काफ़ी सारे और भी बंदे आ रहे हैं, तकरीबन 15-16 बंदे आ रहे हैं पीक पे। और उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर VSK मिलती है, भाई बताओ इतने बंदे क्लोजर में आ रहे हैं और यहाँ पर मुझे सामने भी VSK दिख रही है। यार VSK को अवॉइड करते हुए यहाँ पर से मैं P90 उठाता हूँ, सामने जो एक बंदा दिखता है जिसे मैं यहाँ पर VSK को एक शॉट कनेक्ट करने लगता हूँ, पर वो लगता नहीं है। दूसरी साइड आकर के एक VSK शॉट कनेक्ट करता हूँ जो कि 172 का लगता है, क्योंकि इसके पास वेस्ट नहीं थी। यहाँ पर P90 से डैमेज देने लगता हूँ, पर बंदा ग्लोबल लगा लेता है और ऑस्कर यूज़ करता हूँ और बंदा ऑस्कर की स्किल से ही खत्म हो जाता है। मतलब पहला बार जो मैंने ऑस्कर यूज़ किया वो स्किल से किल ही मिल गया मुझे। देख रहे हो ऑस्कर की कितनी एडवांटेज है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद सामने रिवाइवल चार्ज हो रहा था, रिवाइवल चार्ज हो भी जाता है, मुझे लग रहा था मैं चार्ज कर लूँगा, बट वो थोड़ा लेट हो गया, तो मैं फाइट लेता रहता हूँ। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर बंदा तो होना चाहिए एंड सामने जाता हूँ, यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता है जिसे मैं यहाँ पर VSK एक शॉट कनेक्ट करने लग जाता हूँ, पर वो लगता नहीं है। दूसरा मारता हूँ और यहाँ पर लग जाता है। यहाँ पर VSK एक शॉट मारता हूँ, दूसरे शॉट के लिए यहाँ पर एम ले रहा था, पर वो बंदा ग्लोअर लगा देता है और यहाँ पर तो अभी मेरा जो है ना ऑस्कर भी चार्ज नहीं था, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर फ्लैश फ्रीज फेंकता हूँ। उसके बाद सामने जाता हूँ और यहाँ पर VSK एक शॉट मार के मार देता हूँ। ये इतना स्नाइपर में परफेक्ट अब मैं हो गया मैं ही मैं। और सामने मुझे एक बंदा दिखता है जिसे P90 भर के इजीली मार देता हूँ। यहाँ पर मेरे 3 किल्स कंप्लीट हो चुके हैं, तभी पीछे से एक बंदा मारा था और उसे हेड मार देता हूँ। आई नो ये मेरा तुक्का लगा था, बट कोई ना। उसके बाद एक और बंदा भी दिख जाता है और इसे एक शॉट मारता हूँ, वो लगता नहीं है। दूसरा मारता हूँ 99 का लगता है, तो यहाँ पर इसे काफ़ी डैमेज देने के बाद यहाँ पर मेरे 4 किल्स हो चुके थे, तो मैं सोचता हूँ कोई ना भाई इस बंदे के ऊपर रश भी कर देता हूँ। और इस टाइम पर मैंने अपनी एमो तो देखी नहीं थी, सिर्फ 9 बची थी। यहाँ पर मैं जाता हूँ, सामने से बंदा निकलता है, उसके पास भी स्नाइपर थी, ये मुझे अब पता चलता है। यहाँ पर एक शॉट मारता हूँ, मिस हो जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि भाई क्यों नहीं इस बंदे पर रश किया जाए, तो मैं उसकर मारता हूँ, 50 का डैमेज पड़ता है, P90 भरे भर के ईजिली फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सामने जाने लगता हूँ और पीछे मेरे जो एक और बंदा दिख जाता है। यहाँ पर मुझे पता था ये पीछे से आएगा और यहाँ पर ये फायर करता है, पर उसके बाद मैं P90 का हेडशॉट मार के इजीली फिनिश कर देता हूँ, पर किल जो है वो बॉडी से आया था। और तभी मैं कहता हूँ कि भाई ये बंदी इतना रश क्यों कर रहा था, तो इसकी लूट में देखो भाई MP5 थी, वो भी डबल चिप, मतलब 3 चिप होने वाली थी। और यहीं पर यहीं करते करते मेरे 6 किल्स निकल चुके थे एंड भाई ऑस्कर ने जो हेल्प करी है ना, मज़ा आ गया मतलब। उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे टोकन हो गए थे, तो टोकन मुझे बैठने नहीं दे रहे थे, तो मैं आके एक हिल लिस्ट ले लेता हूँ।
यहाँ से मेल्टर निकालता हूँ, आर्सेनल की निकालता हूँ एंड हिटलिस्ट लेकर के यहाँ से मैं निकल जाता हूँ सामने, ताकि बंदे को जाकर के मारूंगा। और वो बंदा भी देखो आर्सेनल पर ही होता है, तो मैं जान रहा हूँ सामने, तभी मुझे कोई पीछे से शॉट मारता है और यहाँ पर देखो जब मैं जैसे मैं ग्लूवल लगाता हूँ वो बंदा मार देता है। अभी इतनी लॉन्ग रेंज से उसका एम सही नहीं था भाई, उसके ऊपर कार 98 के थी यार, क्या बोलूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि यार पहले दूर जाता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ नहीं यार इसी के ऊपर जाता हूँ, इससे थोड़ा साइड पे उतरूंगा अपनी लूट पे। पर मुझे ये तो ये भूल गया था, मेरे पास फैल्को भी नहीं है, इसके ऊपर कार 98 है और ये देखो भाई हवा में ही मार देता है यार। खैर उसके बाद बैक करते हुए यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे दूसरी गेम में उसके साथ 6 किल्स थे, 1912 का डैमेज था एंड मैंने काफ़ी टाइम सर्वाइव भी किया, सिर्फ 316 का हील किया। एंड जहाँ तक बात की स्पॉट की, तो लिटरली भाई उसके साथ मैंने एली स्किल से ये किल निकाला है एंड ऑस्कर ने मुझे हेल्प भी काफ़ी सारी किया है इन गेम। ऑल राइट, अरे मेरा एड्रॉप आया, पर क्या कर सकते हैं। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी। ऑस्कर के साथ हमारे टोटल किल्स निकले हैं 9। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर ऑस्कर उसका कंपेटिटर जो है वो उससे हरा पाता है। 10 किल करने के बाद वो जीत जाएगा, लेट्स सी। तो क्रोनो लेके मैं अपनी गेम स्टार्ट कर देता हूँ एंड अगेन ऑफ कोर्स हम पीक में उतरेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एलिमिनेशन से ही मतलब है। उसके बाद यहाँ पर मैं M60 उठाता हूँ एंड मैगनेट उठाता हूँ, तभी मुझे पता चलता है पीछे बंदा है, यहाँ पर इसे काफ़ी सारा डैमेज देता हूँ। और भाई देखो मुझे लगा ऑस्कर है, पर यहाँ पर क्रोनो होता है, तो यहाँ पर मेरे क्रोनो से एनिमी एडवांटेज उठा देता है। यहाँ पर जब मैं पीछे जाता हूँ और भाई ये बंदा मेरे को ईजिली फिनिश कर देता है। अगर इस टाइम ऑस्कर होता तो वो मुझे काफ़ी प्रोटेक्ट कर सकता था, बट अगेन उसके बाद मैं पी की छत पे लैंड होता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे थे, तो यहाँ पर एक बंदे को मैं बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ, पर ये बंदा आगे ही भागता रहता है और यहाँ पर मैं निकल नहीं पाता कि मेरे पास ऑस्कर नहीं था, और इस वजह से मैं यहाँ पर मर जाता हूँ। और भाई लिटरली पहली गेम में मेरे मतलब सिर्फ 0 किल्स ही निकले थे, थोड़ा बहुत डैमेज ही निकला था, तो वो तो काउंट होने वाला नहीं है। पर दूसरी गेम में यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि ब्लू जोन चलते हैं, क्योंकि हमें हॉट ड्रॉप पर लैंड करना है। अब ब्लू जोन भी काफ़ी हॉट ड्रॉप होता है। उसके बाद यहाँ पर मैं सामने जाता हूँ, यहाँ पर फाइट हो रही होती है, डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, पर बंदा एल शेप चला जाता है और एल शेप जाने के बाद पूरी ट्रोगन भर देता हूँ इसमें, तो बंदा फिनिश हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर लोड करते करते मुझे कोई मार देता है, तो सीधा हवाओं में डिप्रेशन में रहता हूँ, हमेशा सिर में दर्द रहता हो। उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ और तभी मुझे पता चलता है एल शेप के ऊपर कोई बंदा है। यहाँ पर आकर के उसे मैग 7 का एक शॉट लगता है और बंदा फिनिश हो जाता है, पर तभी मारने लगता हूँ और मेरी गोली रिकॉइल हो जाती है और फिनिश। भाई लिटरली यार पूरे ऑस्कर से मैंने सिर्फ 2 के लिए निकाल पाया मैं। तो फिर मैं कोडा के साथ अपना पहला मैच लगा लेता हूँ एंड यहाँ पर जो है ना हमारा सुलारा मैप आया था, तो उसके भी मैं टीवी टावर पर कुछ जो देता हूँ, पर यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे आए थे, तो यहाँ पर नीचे एक बंदे को डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, पर यहाँ पर काफ़ी सारा डैमेज दे देता हूँ और मेरा किल चोरी हो जाता है पिछले बंदा, और वो उसको भी चोरी करके मुझे भी यहाँ पर मार देता है यार। यहाँ पर ऑस्कर होता तो मैं ये फाइट इजीली जीत सकता था, पर अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं दोबारा जो है हवा में उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पर जो है थोड़ा पीछे जाने की ट्राई करता हूँ एंड यहाँ पर पीछे भी मुझे एक बंदा मिल जाता है। मैं सोचता हूँ कोई ना 1v1 फाइट तो मैं इजीली निकाल लूँगा, पर यहाँ पर ऊपर जैसे ही जाता हूँ यहाँ पर ये बंदा मुझे ईजिली मार देता है। देन मैं कोडा के साथ अपना दूसरा मैच लगा लेता हूँ और दूसरे मैच में तो बर्म्यूडा मैप आ जाता है। यहाँ पर उतरते ही मेरे सामने एक बंदा आता है, उसमें काफ़ी सारा डैमेज देता हूँ, पर बंदा सामने भाग जाता है एंड भाई यहाँ देखो बंदे का इंटरनेट ही नहीं है यार, तो मैं इसे ईजिली फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद मुझे वहाँ से P90 मिलती है। वहाँ से P90 लेने के बाद भाई यहाँ पर देखो बंदे को सिर्फ 2 शॉट लगते हैं दोनों ही हेड पर, और यहाँ पर ये बंदा सोनिया बन जाता है, तो इसलिए किल जो है वो वहाँ से बॉडी से आता है। पर उसके बाद यहाँ पर मैं सामने चला जाता हूँ और लूट करने के लिए, एंड यहाँ पर सामने और लूट करने के बाद मुझे सामने एक और बंदा दिखता है, और ये बंदा वही था जो ऑफलाइन था, तो यहाँ पर दोबारा लैंड करता है, तो ईजिली मैं इसे मार देता हूँ। भाई कोडा के साथ मुझे 2 किल तो ऑफलाइन ही मिल गया। उसके बाद यहाँ पर मुझे सामने बंदा दिखता है जिसमें काफ़ी सारा डैमेज देता हूँ एंड देन अंदर घुस के ईजिली P90 से फिनिश कर देता हूँ, और यहाँ पर मेरे 4 किल हो जाते हैं। और भाई 4 किल कहते ही पीछे एक बंदा आ जाता है और वो मुझे फिनिश कर देता है। देन उसके बाद मैं दोबारा सोचता हूँ थोड़ा पीछे जाने के बाद, पर यहाँ पर मेरा इंटरनेट ही चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैं एल शेप पर लैंड करता हूँ, यहाँ पर एक बंदे के पास मैग 7 थी, तो यहाँ पर मैं सूजी से डैमेज तो देता हूँ, बट वो बंदा मुझे ईजिली मार देता है। तो यहाँ पर हमारे कोडा के साथ निकले हैं सिर्फ 4 किल्स। अभी क्या A124 4 किल से ज़्यादा निकाल कर यहाँ पर कोडा को हरा पाएगी, लेट्स सी। तो फिर मैं A124 के साथ गेम स्टार्ट कर देता हूँ एंड गेम स्टार्ट करने से पहले मुझे इस पर काफ़ी यकीन था। यहाँ पर मुझे सामने एक बंदा दिखता है जिसमें मैं स्किल फेंकता हूँ, एंड अभी मैं यहाँ पर पूरा श्योर नहीं था कि इस बंदे की स्किल ब्लॉक हुई है, पर जब मैं सामने जाता हूँ इसकी स्किल अभी तक ब्लॉक थी एंड यहाँ पर मुझे ईजिली बाइजन भर के ईजिली फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद मैं सामने जाता हूँ, यहाँ पर सामने मैं देखता हूँ आगे फाइट हो रही है, तो यहाँ पर एक बंदे को मैग 10 से काफ़ी डैमेज देके हेड मारता हूँ एंड यहाँ पर जाने के बाद ईजिली से फिनिश कर देता हूँ। और भाई उसके बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो यहाँ पर मैं सामने जाता हूँ एंड यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिखता है, उसे भी मैं फुल डैमेज करके ईजिली फिनिश कर देता हूँ एंड यहाँ पर मेरे पीक में ही 3 किल निकल जाते हैं। उसके बाद मैं सामने जाता हूँ, यहाँ पर एक और बंदा दिखता है, उसे भी फुल डैमेज देता हूँ। A124 फेंकते हैं, वो बंदा पैनिक में चला जाता है और इसीलिए ईजिली से फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पर इतनी जल्दी मेरे 4 किल निकल जाते हैं। उसके बाद वो मैं मर गया था, थोड़ा गलती हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता है और यहाँ पर इसे भाई देखो कैसे हवा में मैं फिनिश कर देता हूँ, मेरे 5 किल निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं नीचे आता हूँ, पर उसके बाद मुझे अच्छी लूट तो मिलती नहीं है, पर यहाँ पर मुझे वेक्टर मिल जाती है और सामने एक बंदा दिखता है, उसे मैं काफ़ी डैमेज देता हूँ, पर यहाँ पर वो बंदा पैक हो जाता है। देन उसकी ग्लोबल तोड़ता हूँ, जैसे ही बाहर निकलता है यहाँ पर फुल वेक्टर स्प्रे करके मैं उसे ईजिली फिनिश कर देता हूँ। और भाई देखो पूरे 6 किल्स निकल चुके हैं, पर यही 6 किल्स ही थे। उसके बाद यहाँ पर एक बंदा आता है जिसपे मैं 124 की स्किल भी फेंकता हूँ, पर जोसेफ था तो वो इसलिए मुझे मार देता है। और भाई ये वॉइस और मैं थोड़ा बाद में कर रहा हूँ क्योंकि
उस वक्त जो है ना पहली गेम में ये 124 जीत गया था, लेकिन ये मुझे याद ही नहीं रहता और मैं फालतू में ही दूसरी गेम स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा पहली गेम में विनर है A124। तो अब है फाइनल्स, एंड फाइनल्स में मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पिक किया है। मैं इन दोनों के साथ दो गेम्स खेलूँगा, एंड दो गेम्स खेलने के बाद यहाँ पर मैं देखूँगा कि किसने मुझे इन गेम में ज़्यादा हेल्प की, किससे मैं ज़्यादा डैमेज दे पाया, एंड किससे मैं ज़्यादा किल्स निकाल पाया, एंड किससे मैं ज़्यादा सर्वाइव कर पाया। हालांकि मैं फ़ाइट भी लेके खेलूँगा एंड देखूँगा कि कौन सी स्किल मुझे फ़ाइट में भी ज़्यादा एडवांटेज देती है। तो ऑलराइट, ऑस्कर के साथ हम लोग गेम में आ चुके हैं, एंड यहाँ पर जाने के बाद मुझे ACAT मिल जाती है लूट करते वक्त, और तभी मुझे सामने एक बंदा दिखता है जिसे मैं 2 शॉट मार के ईजिली फिनिश कर देता हूँ। और उसके बाद मुझे सामने भी एक बंदा दिखता है जिसे मैं शॉट मारता हूँ, और भाई मैं तो सीधा कूद पड़ता हूँ। पर यहाँ पर मेरा ग्लू मेटल जो है ना मैं डालने वाला था, पर बंदा नहीं दिखता। तो फिर मैं सामने जाता हूँ, यहाँ पर मुझे बंदा दिखता है, तो इसे मैं ईजिली फिनिश कर देता हूँ। बंदे को पता ही नहीं चला मैं आया कहाँ से। पर फिर मुझे सामने एक बंदा दिखता है जो पैक हुआ था, तो उस पर मैं ये वाला ग्लू मेटल फेंकता हूँ। उसके बाद 2 FGL की शॉट मारता हूँ, ये बंदा फुल डैमेज हो चुका था, तो उसके बाद मैं मैक-10 से ईजिली फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे 3 किल्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ से Infinity मिल जाती है, तो मैं सोचता हूँ अब तो मैं 5 से 6 किल तो ईजिली निकालूंगा। फिर उसके बाद मैं सामने वाले वुडन हाउस, इसे क्या कहते हैं, उसके बाद मैं सामने जाता हूँ, यहाँ पर एक बंदा दिखता है, वो ग्लूवल लगाता हूँ, ऑस्कर देके से एक शॉट मारता हूँ, और भाई देखो भाई क्या बंदा था यार, लिटरली डबल वेक्टर लेके बैठा हुआ था। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो उसके बाद अगेन मैं वहाँ पर उतरता हूँ जहाँ पर मैंने बंदा मारा था, क्योंकि यहाँ पर मैक-10 थी, तो ये भी मैं सही चला लेता हूँ। उसके बाद मुझे सामने एक बंदा दिखता है, वो वोकोंग बना हुआ, उसे भी मैं 2 शॉट मारता हूँ, पर फिर वो दोबारा वोकोंग बन जाता है। उसके बाद सामने मुझे एक बंदा दिखता है, पर भाई ये विंचेस्टर लेवल 1 की बहुत टाइम लगा देती है रिलोड होने में। उसके बाद मैं जब सामने रश करता हूँ, यहाँ पर मेरा मैप ओपन हो गया था, और फिर सामने रश करती है, वो बंदा दिखता है पर वो पैक कर लेता है, तभी पीछे से यहाँ पर ग्लू मेटर आ जाता है, तो तभी मुझे पता चलता है यहाँ पर पीछे भी बंदे हैं। तो फिर मैं परमानेंट कवर में आता हूँ और इसे कोई और मार देता है, और यहाँ पर मैं जब पीछे आता हूँ मुझे कोई और मार देता है, इसे कोई और मार देता है। मतलब भाई किस लेवल की थर्ड पार्टी हुई है यार। पर ऑस्कर के साथ मैंने पहली गेम में 3 किल्स कर लिए थे, तो ये उतना भी बुरा नहीं था। और क्योंकि मेरे सारे मैप्स डाउनलोड थे, तो दूसरे मैप में सुलारा आ जाता है। यहाँ पर मैं उतरता हूँ, सामने एक बंदा दिखता है, उसे 3 हेड मारता हूँ, फिर वो फिर भी नहीं मरता। तो फिर मैं नीचे कूद जाता हूँ, उस बंदे के पास दिमित्री था। यहाँ पर सामने जाता हूँ, एक लड़की दिखती है, उसे बहुत सारा डैमेज देता हूँ। नीचे उतरता हूँ, ऑस्कर तो यूज़ किया था पर वो हुआ नहीं, वो अलग बात है। और यहाँ पर इसे फुल बॉडी मार के मैं इसे फिनिश कर देता हूँ ईजिली। उसके बाद मुझे सामने एक बंदा दिखता है, तो एक्सोमेट की ओनली रेड लगती है और ये भी फिनिश हो जाता है। उसके बाद मुझे MP5 मिल जाती है। मैं ये लेके जैसे ही ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर मुझे 2 बंदे एक बंदा दिख जाता है। यहाँ पर इसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, पर इसने मुझे फुल डैमेज दे दिया था। तो यहाँ पर मैं पैक करके पहले हील करता हूँ। यहाँ पर जब मैं हील करके निकलता ही हूँ, भाई ये बंदा अगेन मुझे काफ़ी सारा डैमेज देता है UMP से, एंड जैसे ही निकलता है यहाँ पर मैं इसे काफ़ी सारा और भी डैमेज देता हूँ, पर ये बंदा मुझे फिर खत्म कर देता है। उसके बाद मैं यहाँ पर सामने फनफेयर R1 देता हूँ, तो यहाँ पर भी बंदे थे। यहाँ पर देखो मेरे साथ एक पीछे भी बंदा है, एक सामने भी बंदा है, और मेरे पास लॉन्ग रेंज की गन ही नहीं थी। लॉन्ग रेंज की गन होती तो मैं सामने को मार देता, पर तभी मुझे पता था इस बंदे की सामने वाले से फाइट होगी, तो मैं पीछे जाता हूँ। और भाई ये देखो इस बंदे का दिमित्री कौन था, ये जैसे ही डाउन होकर ऊपर उठता है, और यहाँ पर भाई मैं इसका किल चोरी कर लेता हूँ सामने वाले बंदे का। और वो जैसे सामने वाला बंदा भी आने लगता है, उसे भी UMP के 2-3 शॉट मारता हूँ, उसे भी 40-50 का डैमेज करता हूँ, और भाई सीधा रश करने चला जाता हूँ। और यहाँ पर देखना भाई उस बंदे के साथ अब क्या हुआ। भाई लिटरली यार उस बंदे को मैंने फुल कंफ्यूज कर दिया था ऑस्कर देके, और पता ही नहीं चला, और इजीली फिनिश कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं हिट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एट दी एंड किल्स ही मैटर करते हैं एंड डैमेज ही मैटर करता है। सामने एक बंदा दिखता है आर्सेनल के पास, गाड़ी में आ रहा होता है, उसे फुल डैमेज देता हूँ। और यहाँ पर देखो भाई आज मुझे पता चला ऑस्कर जो है वो गाड़ी में भी डैमेज देता है, और फिर ये बंदा काफ़ी कम HP का था, 2 शॉट मारने के बाद ये इजीली फिनिश हो जाता है। उसके बाद मैं अगेन हिट करके यहाँ पर जब मेरे पास MP90 भी थी, तो ये लेकर के मैं सीधा आगे आ जाता हूँ, एंड यहाँ पर एक बंदे को एक शॉट मार के दूसरी शॉट मार के इजीली फिनिश कर देता हूँ। पर यहाँ पर और भी काफ़ी सारे बंदे थे, तो यहाँ पर मुझे अभी भी अलर्ट होकर खेलना पड़ता है। और इसके बाद मैं लैम्बोर्गिनी लेके जैसे ही सामने जाता हूँ, यहाँ पर देखो भाई नीचे एक बंदा था UMP वाला, वहाँ पर वो मुझे थोड़ा बहुत डैमेज देता है, पर ये बंदा मुझे ऊपर से देख लेता है, तो यहाँ पर मैं इसे एक शॉट मारता हूँ। और भाई ये देखो मेरी एक तो SUD की ऐसी तैसी हुई है, मतलब बहुत स्वेट होगी। उसके बाद यहाँ पर मैं इसे डैमेज देता हूँ, और यहाँ पर ऑस्कर लगा के 2 शॉट मार के इजीली फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे 7 किल्स कंप्लीट हो जाते हैं दूसरे मैच में। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पर मुझे सामने एक बंदा दिखता है, जिस पर पहले मैं फ्लैश फ्रीज फेंकता हूँ, क्योंकि भाई सीधा अंदर रश नहीं करना, उससे इसे काफ़ी डैमेज देता है। तो मैं दूसरी फ्लैश फ्रीज भी फेंकता हूँ, उससे जो है ना कंसिस्टेंटली डैमेज आ रहा होता है। उसके बाद मैं ये वाली ड्रैगन फ्रीज फेंकता हूँ, जिससे काफ़ी डैमेज आता है, और एक शॉट मार के इजीली फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद वहाँ से टरेट लगा करके मैं जैसे ही सामने आता हूँ, यहाँ पर पीछे बंदे को डैमेज पड़ने लग जाता है, तो मैं सोचता हूँ ये बंदा काफ़ी डैमेज होगा, और जैसे पीछे जाता हूँ भाई वो बंदा टरेट से ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे 9 किल्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पर भी बंदे थे, और यहाँ पर जैसे ही ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर एक बंदे को एक शॉट मारता हूँ, और भाई मेरा किल चोरी हो जाता है। पर यहीं पर ही बैठा था कि नीचे फुटस्टेप आते हैं, नीचे एक बंदा आता है, ऑस्कर देता हूँ 50 का लगता है, एंड एक शॉट मार के इसे इजीली फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पर देखो भाई 5 HP बची थी मेरी। उसके बाद यहाँ पर मेरे 10 किल कंप्लीट हो जाते थे, तो तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। उसके बाद मुझे पीछे से एक बंदा दिखता है, तो उस पर मैं जैसे ड्रैगन फ्रीज फेंकता हूँ, तो उससे काफ़ी डैमेज पड़ता है। ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर ऑस्कर देता हूँ, और इस लड़की को एक शॉट मारता हूँ, वो मिस हो जाती है, दूसरी शॉट और तीसरी शॉट में ये भी फिनिश हो जाती है। और यहाँ पर मेरे 12 किल्स कंप्लीट हो जाते हैं। पर तभी मुझे पीछे से एक बंदा काफ़ी डैमेज देता है, तो मैं ऊपर आके हील करता हूँ, क्योंकि भाई सिर्फ स्किल से ही नहीं दिमाग भी होना पड़ता है। तो उसके बाद मेरे यहाँ पर 12 किल्स हो जाते हैं। पर भाई यहाँ पर एक बंदे को मैं जैसे ही मार लेता हूँ, इसकी साइड पर गोली लगती है, और ये पूरी P90 भर देता है यार। एंड ऑस्कर की लास्ट गेम जो कि बर्म्यूडा में आई थी, उसमें भी मैं काफ़ी फाइट लेता हूँ। आपको मैं हर क्लिप तो दिखा नहीं सकता, उसमें भी फाइट लेता हूँ, एंड काफ़ी अच्छी खासी किल करता हूँ लास्ट गेम में भी। तो
ऑस्कर की 3 गेम्स के साथ हम लोगों ने टोटल की हैं 20 किल्स एंड काफ़ी सारा डैमेज भी दिया था। एंड जहाँ तक बात करें ऑस्कर की स्किल की, तो उसने भी हमें काफ़ी सारा एडवांटेज दिया फाइट्स लेने में। तो अभी देखते हैं A124 क्या कर पाती है। और A124 की पहली गेम के साथ यहाँ पर देखो मेरे साथ क्या सीन होता है। यहाँ पर सामने एक बंदा होता है जो कि मुझे काफ़ी सारा डैमेज देता है। यहाँ पर मैं इस पर स्किल फेंकता हूँ, उसमें जोसेफ होता है और भाई वो बंदा ऑस्कर लगा के मार देता है। मतलब A124 वर्सेस ऑस्कर भी हुआ तो भी ऑस्कर जीतेगा यार, लिटरली 1v1 में भी वो जीत गया। उसके बाद मैं दोबारा रिवाइव होकर सोचता हूँ भीमा शक्ति जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी बंदे थे एंड एट दी एंड हमें किल्स ही करने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर सामने जाता हूँ, यहाँ पर मुझे आगे जा करके लूट करता हूँ। सामने मुझे एक बंदा दिखता है और भाई यहाँ पर देखो पहले तो ये मुझे स्पॉट नहीं होता, जैसे होता है पहले मैं स्किल फेंकने लगता हूँ, वो फेंकती नहीं तो ग्लो वाली लगाता रहता हूँ और वो बंदा मार के चला जाता है। और किस्मत से इसकी भी सेकंड गेम सुलारा में लग जाती है, तो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है, यहाँ पर इसमें भी खेलेंगे। सामने यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता है जिस पर मैं स्किल ब्लॉक फेंकता हूँ और उसे इजीली हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पर एक और बंदे की स्किल ब्लॉक हुई थी, उसे भी मार देता हूँ, क्योंकि A124 का एक फ़ायदा है, आप जितने बंदे भी होंगे उनकी स्किल ब्लॉक कर सकते हो। तो 2 बंदे थे, दोनों की स्किल ब्लॉक होगी। उसके बाद मैं यहाँ पर मिनी यूज़ी लेके नीचे जाता हूँ। यहाँ पर जो है ना सामने एक बंदा दिखता है जिसे CAT के 2 शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। पर भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं, भाग रहा था इसके पीछे तो कोई होगा और वो आके मुझे फिनिश कर देता है M10 से। उसके बाद दोबारा रिवाइव होने के बाद ब्लूम टाउन R1 देता हूँ। यहाँ पर मुझे 4 बंदे दिखते हैं, तो मैं सोचता हूँ कोई ना, ब्लूम टाउन भी काफ़ी बंदे हैं तो यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद मुझे मैक्स मिल जाती है, ऊपर एक बंदा दिखता है जिसकी स्किल ब्लॉक करने के बाद यहाँ पर इसे भी मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद मुझे सामने एक बंदा दिखता है एंड लिटरली भाई उसे ही मैं फिनिश कर देता हूँ। पूरे 5 किल्स कंप्लीट हो जाते हैं मेरे। और अब हम लोग सीधा चलेंगे अगले मैच में। अगले मैच में कहाँ सीधा बताना, मर गया था। तो अभी A124 के साथ लास्ट मैच है, क्या ये स्किल अपनी प्रूव कर पाएगी? अगर कर दी तो जीत जाएगी, वरना ये हार जाएगी। तो लेट्स सी। तो यहाँ पर मैं जैसे सामने लूट करके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास अच्छी खासी लूट थी एंड सामने मुझे जैसे ही बंदा दिखता है भाई इस पर डबल वेक्टर थी। यहाँ पर मैं इसकी स्किल भी ब्लॉक करता हूँ, पर भाई क्या बोलूँ यार, इसकी स्किल बाद में ब्लॉक होती है। उसके बाद मैं दोबारा रिवाइव होकर पीक आ जाता हूँ, क्योंकि भाई एट दी एंड हमें किल्स ही करनी है एंड सबसे ज़्यादा किल्स तो यहीं पर ही मिलते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर लैंड होता हूँ, यानी यहाँ पर उतरती मुझे मैक्स 7 मिल जाती है। एंड भाई पीक जैसी लोकेशन पर मैक्स 7 काफ़ी काम आती है, क्योंकि दूसरों के पास काफ़ी कम लूट होती है। उसके बाद मैं सामने जाता हूँ एंड यहाँ पर सामने जाने के बाद मुझे एक बंदा दिखता है एंड ये वही बंदा था जो कि यहाँ पर बैठा हुआ था, पता नहीं इसका नेट नहीं था या क्या। तो यहाँ पर मैं इसे इजीली Kar98 का 1 शॉट एंड 2 शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। पर तभी मैं सामने जाता हूँ एंड यहाँ पर एक बंदा आता है और क्या बोलूँ भाई, मैं इस पर पूरी भर दी थी यार। और भाई यहाँ पर हमारा क्लियरली विनर है ऑस्कर, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे पॉइंट से जीत चुका है एंड इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी की एंड 1 साइडेड विनर है।